नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, DLED 4th सेमेस्टर परीक्षा के सभी पेपर लीक। दोस्तों, जैसा कि पिछले 1-2 वर्षों से लगातार एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जब भी DLED की परीक्षा होती है तो उसके अगले दिन आपको ये खबर जरूर मिल जाती है कि ये पेपर लीक, वो पेपर लीक। मतलब कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो लीक ना होता हो। इतना नकल माफिया इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि कभी भी परीक्षा हो, चाहे मैथ की हो, चाहे इंग्लिश की हो, किसी भी सब्जेक्ट की परीक्षा हो और कभी भी परीक्षा हो, चाहे वो कोरोना काल के पीरियड में हो, चाहे कोरोना काल के पीरियड में ना हो, हर टाइम नकल माफिया इतना स्ट्रांग है कि वो अपना काम कर ही देता है। या तो पेपर आपका PNP से लीक हो जाता है या तो किसी ज़िले के सेंटर से लीक होता है तो वहाँ के सेंटर वाले की जिम्मेदारी है, और अगर PNP से लीक होता है तो PNP की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, इस तरह आपने देखा, इस तरह नुकसान किसका होता है? नुकसान सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट का होता है, क्योंकि वो लोग तो जी लगाकर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ऐसे अभ्यर्थी जो पढ़ते भी नहीं हैं आसानी से उन पेपर को 500 से 1000 रुपये में खरीद कर आसानी से पास हो जाते हैं। यहाँ पर मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है कि वो पास हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं। बात यह है कि आप मेहनत कीजिए तो पास होइए, वरना आप मेधावी छात्रों का हक मार रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से बताएंगे कि DLED 4th सेमेस्टर परीक्षा के जो पेपर हैं वो कहाँ कहाँ लीक हुए हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट के लीक हुए हैं। हम तो ये कह सकते हैं लगभग सभी सब्जेक्ट के लीक हुए होंगे, क्योंकि कुछ की खबर मिल रही है और कुछ की खबर नहीं मिल रही। तो हम यहाँ पर यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग सभी पेपर लीक होंगे। देखो, DLED परीक्षा कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है। आप जानते हैं कि कक्षा 8 तक का ही सिलेबस आता है, और आप स्नातक करने के बाद भी अगर कक्षा 8 के पेपर को लीक करा रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। मेहनत कीजिए, परीक्षा पास कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि हर जगह आपको पेपर लीक कराने को ना मिले। मान लीजिए आप DLED तो परीक्षा लीक कराकर पास हो गए, लेकिन आगे UP टेट में क्या होगा, आगे शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्या होगा। तो आइए चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इन सभी खबरों को देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। यहाँ पर जो कल खबर निकली थी वो आप देख सकते हैं, प्रतापगढ़ में DLED 4th सेमेस्टर का पेपर लीक। तो यहाँ पर सिर्फ प्रतापगढ़ की बात नहीं है, कई अन्य जनपद की भी बात है, लेकिन कहीं कहीं खबरें दबा दी जाती हैं और कहीं खबरें एक्सपोज कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा है, परीक्षा से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया प्रश्न पत्र, नकल करते मिले 12 परीक्षार्थी रस्टिकेट। यानी प्रतापगढ़ और फिरोजाबाद जिले की यहाँ पर खबर निकली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रतापगढ़ एवं फिरोजाबाद जिले से डाइट प्रचार की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। प्रश्न पत्र वायरल होने का समय परीक्षा शुरू होने के बाद का है, ऐसे में पर्चा लीक होने की पुष्टि नहीं होती। इस प्रकार की अफवाह हर परीक्षा के बाद फैलती, पर्चा लीक होने में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है, यहाँ पर PNP तो लीक होने की बात कोई इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये 100% सच है कि परीक्षा के जो पेपर है वो लीक हुआ है, क्योंकि कई लोगों ने ये बात स्वीकारी है, जिसमें ये कहा गया कि परीक्षा होने से पहले मेरे पास WhatsApp पर उसकी आंसर शीट आ गई थी। तो ये तो निश्चित है कि पेपर तो लीक हुआ है। अब PNP अपनी गलती नहीं मानती, ये तो सभी जानते हैं, अपनी गलती कोई नहीं मानना चाहता। इसी तरह PNP के जो सचिव हैं, इन्होंने भी क्या कहा है कि ये जो पेपर वायरल हुआ है ये परीक्षा होने के बाद का है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि परीक्षा UP DLED की पेपर लीक हुआ और जांच शुरू। प्रतापगढ़, फिरोजाबाद, आजमगढ़ व प्रयागराज जिले में अफरा तफरी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को प्रतापगढ़ की रिपोर्ट का इंतजार। यानी अगर हम कहें कि कल जो पेपर लीक हुआ था उससे पहले परीक्षा थी गणित की, विज्ञान की और आपके सामाजिक अध्ययन की, तो इनके भी पेपर लीक हुए। और उसके बाद जब 4 फरवरी 2021 को हिंदी, अंग्रेजी और शांति शिक्षा के पेपर हुआ तो वहाँ पर भी परीक्षा के पेपर लीक कर दिए गए। यहाँ देख सकते हैं, DLED अब हिंदी व अंग्रेजी के पेपर आउट, एक गिरफ्तार। मतलब अखबार वाले भी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं कि अब हिंदी व अंग्रेजी के पेपर भी आउट। अभी तक क्या होता था कि साइंस
और गणित के पेपर आउट होते थे, लेकिन अब हिंदी और अंग्रेजी के भी पेपर आउट होने लगे हैं। परीक्षा का स्तर इतना ज़्यादा गिर चुका है, अभ्यर्थियों के पढ़ाई का स्तर इतना ज़्यादा गिर चुका है कि हिंदी के पेपर भी आउट करने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है। जीजीआईसी में परीक्षा शुरू होने से पहले पकड़ा गया अभ्यर्थी, व्हाट्सएप में मिले दोनों पेपर, पुलिस कर रही है छानबीन। यहाँ पर लिखा है सचिव परीक्षा नियामक ने कहा डीएलएड पर्चा आउट होने की पुष्टि नहीं। फिर से उनका यही बयान है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से चल रही डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा बृहस्पतिवार को पूरी हो गई। परीक्षा के अंतिम दिन डीएलएड की हिंदी अंग्रेजी के साथ शांति शिक्षा एवं सतत विकास प्रश्न पत्र की परीक्षा हुई। अंतिम दिन किसी परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र आउट होने की कोई सूचना नहीं मिली। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि उन्होंने बुधवार को हुई विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन के प्रश्न पत्र के लीक होने के बारे में विभागीय की जांच कराई। बताया गया कि यह साबित नहीं हुआ कि डीएलएड का पर्चा लीक हुआ। सचिव ने बताया परीक्षा के बारे में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को लिखा जाएगा। यानी यहाँ पर साफ साफ पीएनबी सचिव कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, सब बहुत अच्छे से हो रहा है। यहाँ पर इनके द्वारा ये कहा जा रहा है, और जबकि कई जिलों से ये खबरों की पुष्टि हो रही है कि इन जनपदों में पेपर लीक हुआ है। पूरी खबर यहाँ पर देख रहे, ये अखबार की न्यूज़ पे ये कटिंग है। डीएलएड की बृहस्पतिवार को होने वाली परीक्षा में दोनों पालियों के पेपर आउट हो गए। प्रथम पाली में हिंदी की परीक्षा थी और दूसरी पाली में अंग्रेजी की। जीजीआईसी में द्वितीय पाली की परीक्षा शुरू होने से पहले एक परीक्षार्थी को मोबाइल के साथ पकड़ा गया। उसके व्हाट्सएप में हिंदी और अंग्रेजी दोनों के पेपर मिले। मतलब लड़का पकड़ा गया 100%। उसके बाद भी पीएनबी सचिव कह रहे हैं कि नहीं भैया पेपर आउट नहीं हुआ है। और इसके बाद योग को पुलिस को सौंप दिया गया। जीजीआईसी प्रधानाचार्य की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जीजीआईसी कटरा में डीएलएड 2018 की परीक्षाएं चल रही हैं। 4 फरवरी को प्रथम पाली में हिंदी और द्वितीय पाली में अंग्रेजी की परीक्षा थी। द्वितीय पाली की परीक्षा से पहले केंद्र व्यवस्थापक ने परीक्षार्थियों की तलाशी लेनी शुरू की। एक परीक्षार्थी विवेक जायसवाल के पास मोबाइल मिला तो हड़कंप मच गया। केंद्र में अध्यापकों को भी मोबाइल लाने की छूट नहीं होती। उसका मोबाइल चेक किया गया तो व्हाट्सएप में दोनों पालियों में होने वाले हिंदी और अंग्रेजी के पेपर थे। मतलब परीक्षा शुरू होने से पहले ही उसके पास दोनों पेपर के हल थे। एक का होता तो चलो माना जाता कि हो सकता है केवल एक ही की लीक हुआ हो, लेकिन यहाँ पर उसके पास पहले से ही दोनों पेपर के हल थे। विवेक से पूछताछ की गई तो इसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया। इंस्पेक्टर कर्नलगंज विनीत सिंह ने बताया कि विवेक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। जिस नंबर से उसे व्हाट्सएप पर पेपर मिला था उसे भी संदिग्ध मानते हुए कार्रवाई की जा रही है। अभी तक यह नहीं पता चला कि विवेक किसी साल्वर गिरोह से ताल्लुक़ रखता है या फिर नकल का कोई मामला है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। उसके मोबाइल से मिले तमाम नंबरों की भी छानबीन की जा रही। तो यहाँ पर आपने ये सब देखा कि मतलब जब भी डीएलएड की परीक्षा होगी तो आपका पेपर ज़रूर आउट कराया जाएगा। हमारे परीक्षा का स्तर इतना ज़्यादा गिर चुका है, हमारे छात्रों का स्तर इतना ज़्यादा गिर चुका है कि अब हिंदी और अंग्रेजी में भी नकल की आवश्यकता पड़ रही है। तो दोस्तों आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा, सफलता की जो अंतिम कुंजी है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप निश्चित रूप से पास होंगे और निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आपका लक्ष्य एकमात्र होना चाहिए कि मुझे प्राथमिक में शिक्षक बनना है, तो आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए और उसी के बारे में जो करना है वही कीजिए। पढ़ाई कीजिए, जो भी सिलेबस आपका है उसको अच्छे से तैयार कीजिए। अच्छा, बहुत लोग सोचते हैं कि डीएलएड में पढ़ के क्या हो, बस पास हो जाओ किसी तरह। देखो, डीएलएड में अच्छे से पास होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके नंबर भी आगे जाके शिक्षक भर्ती मेरिट में जुड़ने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी डीएलएड का कोर्स है वही सारा कोर्स आपके यूपी टेट और शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है। तो अगर आप अभी से तैयारी कर लेंगे तो आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा और आपको आगे सिर्फ रिवीजन करने को रह जाएगा। आपको आगे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन सभी लोग इसको बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो आप लोगों से मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि डीएलएड की अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आपके यूपी टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपको रगड़ना ना पड़े। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और इन सभी पेपर लीक होने के बारे में आपकी क्या राय है, अपने नाम व ज़िले के नाम के साथ नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके और अन्य साथियों को भी पता चल सके कि आखिर आपके ज़िले में क्या चल रहा है।
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।